साल 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही देश भर में सम्मानित होने वाली विभूतियों के नाम सामने आ चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित सूची में मध्य प्रदेश के 4 विभूतियों को भी पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है, जिन्होंने साहित्य, समाज सेवा, खेल और पुरातत्व जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मध्य प्रदेश से पद्मश्री सम्मान पाने वालों में भोपाल के वरिष्ठ लेखक, साहित्यकार और पत्रकार कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी मोहन नागर, सागर के प्रख्यात मार्शल आर्ट कलाकार भगवान दास रैकवार और उज्जैन के पुरातत्वविद नारायण व्यास शामिल है। कैलाश चंद्र पंत को साहित्य एवं शिक्षा, मोहन नागर को समाज सेवा, भगवान दास रैकवार को खेल और नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान दिया जा रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और सांस्कृतिक चिंतक कैलाश चंद्र पंत का जन्म 26 अप्रैल 1936 को महू में हुआ था। उन्होंने आर्य समाज को अपनी संस्कार भूमि बताया है। पंत ने कहा, उनके ताऊजी आर्य समाजी थे और वे उनके साथ सन्यासियों के प्रवचन सुनने जाया करते थे। हवन में बैठना, आर्यवीर दल की गतिविधियों में भाग लेना और उनके जीवन का हिस्सा रहा है। राजगढ़ जिले से सारंगपुर निवासी मोहन नागर को पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये छोटे से गांव रामपुरिया में जन्मे मोहन नागर आदिवासियों की सेवा और जल संरक्षण के लिए जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। वे पिछले 3 दशकों से बैतूल स्थित भारत भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं। सागर के भगवान दास रैकवार, इन्हें अखाड़ा संस्कृति की प्राचीनतम युद्ध शैली को जीवित रखने और आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि महज 16 वर्ष की उम्र में परिवार और गुरु के कहने पर अखाड़ा खेलना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे उनकी आत्मा बन गया है। उज्जैन निवासी नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा, वे पुरातत्व, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी देश की धरोहर के महत्व को समझे और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक हो। उन्होंने कहा कि शासन अपने स्तर पर कार्य करता है, लेकिन आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में योगदान दें। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।